नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने न्योते को ठुकरा दिया है। लालू और नीतीश के न्योता समेत जाने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। बीजेपी कह रही है कि दोनों को न्योता भेजा गया है। अब इधर से है कि भाई फैसला होगा, बैठकर सोचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम 21 और 22 तारीख को है। तो अब इससे भी बड़ा कार्यक्रम जब हो रहा है तो यह देखना है कि नीतीश कुमार क्या उस कार्यक्रम में जाते हैं कि नहीं। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि दोनों को न्योता भेज दिया गया। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी है, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को न्योता ही नहीं मिला। तो इसी पर आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जयराम विप्लव प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, असिता तिवारी जी कांग्रेस से हैं, श्याम सुंदर शरण प्रवक्ता हम पार्टी से हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और डिबेट को हम जरा शुरू करते हैं। और सारिका पासवान, जरा बताइएगा, क्या निमंत्रण मिला है, पत्र आया है आपके पास? देखिए विवेक जी, जब जाति आधारित गणना हुई तो उसमें लगभग 10 करोड़ जो है बिहार से वो हिंदू जाति की गणना हुई। और अभी जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि 95 लाख लोगों के हाथों तक वो अक्षत पहुंचाया गया है प्राण प्रतिष्ठा की, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रमुख जातियां ही हैं जो 9.5% में आती हैं जिन तक की ये अक्षत पहुंचे गए हैं। यानी बीजेपी जो मनुवादी सोच को रखती है वो हमेशा दलित और पिछड़ों से जो नफरत करती है, जिन्हें छुआछूत के रूप में वो महसूस करती है, और वो कतई नहीं चाहेंगे कि उनके हाथों तक वो अक्षत पहुंचे और वो अक्षत जो है रामलला के मंदिर तक पहुंचे। ये विचारधारा बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों को तो बिल्कुल ये आमंत्रण मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से ऐसा कुछ अभी आया नहीं है। हम वही जानना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी और इस वक्त क्या चल रहा है। आरजेडी खेमे से क्या कोई व्यक्ति जाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इस राम के निमंत्रण को आप स्वीकार करेंगे? बीजेपी वाला हम नहीं कह रहे हैं, राम के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे आप लोग? नहीं, मैं वही बता रही थी। मैंने तो बात को शुरू ही की थी विवेक जी, आपने बीच में काट दिया। लेकिन मैं अपनी बात को पूरी जब कर लूंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके ही प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के समय में सभी जातियों को हिंदू जाति का चोंगा पहनाती है और धार्मिक अनुष्ठान की बात जब आती है तो वो चुनिंदा लोगों तक ही वो बात पहुंचती है। और देखिए, ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी की। किसी लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया, और खास करके राष्ट्रीय जनता दल जो कि A to Z की बात करती है, जो दलित और पिछड़ों और गरीब लोगों की बात करती है, और हम तो वाकई में हम हर धर्मों में विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आके आमंत्रित करे हम लोगों से। हमें तो वो उसी श्रेणी में रखते हैं, हमें तो वो नफरत की श्रेणी से वो देखते हैं, हमें तो छुआछूत से की दृष्टि से वो देखते हैं। लेकिन अभी चिंता का विषय ये है विवेक जी कि जो चारों शंकराचार्य ने जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया, जिस गर्भगृह में मात्र 4 या 5 लोग पहुंचेंगे, जिसमें कि एक नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और उनके साथ निश्चित रूप से 4 कैमरामैन जाएंगे, एक आगे से तस्वीर खींचेंगे, एक पीछे से खींचेंगे, 2 अगल बगल से खींचेंगे। और उन शंकराचार्य जी ने कहा है कि ऐसे अर्ध निर्मित मंदिर में इस तरीके से आनन फानन में प्राण प्रतिष्ठा कराना अपने आप में एक प्रलय का सूचक है, संकेत है। तो आप समझ लीजिए, शंकराचार्य जी जब नहीं जा रहे हैं तो किसी और की तो बात सोच रहे। दूसरी बात देखिए, जो राम 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 कर रहे हैं उन्होंने तो रामायण सही से पढ़ी भी नहीं है। उन्हें तो ये तक नहीं पता है कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ और जब श्री राम उस राम सेतु के निर्माण और जब उसकी उद्घाटन की बारे, जब शुरुआत की बात आई, तो वहां एक पूजा होनी थी। और चूंकि सीता माता का अपहरण हो चुका था तो सीता रूप में एक वहां एक मिट्टी की मूर्ति बनाई गई और तब वो पूजा हुई और तब वो राम सेतु की जो है शुरुआत हुई। और ये लोग राम भक्त, राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग जो हैं, ऐसे लोगों को के हाथों प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। आपके लिए एक कमेंट हम बचा के रखते हैं। जयराम अपनी बात रखिए। यहां पर है भाई, आप लोग जो कर रहे हैं ये पहले से जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनका ये कहना है कि पूरी तरह से नौटंकी है कर रहे हैं, शंकराचार्य की बात को बराबर कोट रहे हैं। आज तीसरा और चौथा दिन है जब इस पर डिबेट चल रही है। नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं, इस बात पर विमर्श हो रहा है, लेकिन उसके पहले हम पूरा मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस की बारी होगी, इसलिए आप एक एक करके आपको हम लाते रहेंगे। जयराम, जवाब दीजिए इनका। देखिए, सबसे पहले तो देश में बहुत बड़ा प्रोपगेंडा और झूठ का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि भारतवर्ष के प्रतिष्ठित 4 हमारे शंकराचार्य हैं और चारों ने जाने से मना कर दिया, चारों इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि मैं 2 पत्र आपको दिखा सकता हूं जो आज सार्वजनिक हैं।
एक तो स्वामी सदानंद भारती जी और दूसरे जगत गुरु भारती तीर्थ जी, दो प्रमुख शंकराचार्य ने इसका खंडन अपने पत्र को सार्वजनिक करते हुए आप अपना ये वाला जो मोबाइल पे जो आपने दस्तावेज दिखाया ना, ये असितनाथ तिवारी जी को जरा दे दीजिएगा ताकि उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाए, ताकि और क्लियर। आसित जी को जरा, आसित जी को दे दीजिए। इसको देखना चाहिए, मैंने इसको ट्वीट भी किया है। आप कांग्रेस के हाथ में इतना भरोसा रखिए असितनाथ तिवारी पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको चलिए अब आप अपनी बात कहिए, तब तक पढ़ने का मौका। और दूसरी चीज, ये इनके तमाम नेताओं के जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर इनके आरजेडी के तमाम नेताओं के बयान विगत कुछ दिनों में आए हैं, तो सारा दर्शन, सारा ज्ञान मंदिरों के लिए है, जबकि MY के गठबंधन में, गठजोड़ में एम जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन्होंने पोस्टर लगाया था कि मंदिर जाना वो जो है आपको भ्रमित कर रहा है, आपको भटका रहा है, तो उस भटकाव से बचाने के लिए, उस मुक्ति का रास्ता इन्होंने एम के लिए क्यों नहीं सुझाया, उन्होंने ईसाई के लिए क्यों नहीं सुझाया। देखिए सारा षड्यंत्र एक तरफा चल रहा है, एक तरफ नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि धर्म, मजहब, पंथ नितांत निजी मसला है, ताकि हिंदू अपने दूसरी तरफ अन्य जो धर्मावलंबी है वो साप्ताहिक तौर पर सामूहिक जुटान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सभाएं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तब किसी को उस पर कोई आपत्ति नहीं होती, कोई नैरेटिव नहीं चलाता। ये हिंदुओं को उसकी धार्मिकता से दूर रखने का षड्यंत्र है। व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत अधिकार के नाम पर उनकी सामूहिक सामाजिक चेतना पर कुठाराघात है। राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यों से लोग दूर हो जाएं, जातियों में बटे रहें, ताकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वोट बैंक के तौर पर उनका इस्तेमाल करते रहे। फिर इन्होंने गरीब, एक लाइन और कह दूं, गरीब और दलितों की इन्होंने बात की, ठीक है हम आएंगे। सारिका जी आप जरा सत्ता में आते हैं केवल परिवार की आय बढ़ाते हैं। ठीक है जयराम जी, जरा असितनाथ तिवारी को सुनते हैं। असितनाथ तिवारी जी, आपने देखा क्या वो जो 4 शंकराचार्य की बात आप लोग लगातार ये तीसरे चौथे दिन कर रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, क्या इसका ऐसा कुछ आ गया है मार्केट में जिसमें शंकराचार्य ने कहा है कि हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो क्या दिखा रहे थे? ये कहूंगा कि हाँ, ये जो दिखा रहे हैं, देखिए प्रोपेगेंडा ही भाजपा की राजनीति का मूल मंत्र है। अब एक नया प्रोपेगेंडा ये भाजपा का हो सकता है। वैसे चारों शंकराचार्यों ने लाइव आकर, आप मीडिया वालों के सामने मना किया है लोगों से कि मत शामिल होइए। ठीक है, अब इसके बाद कोई चिट्ठी इनके पास है तो प्रोपेगेंडा है कि असली चिट्ठी है, मैं किसी दावे के साथ किसी का पक्ष नहीं ले सकता हूं, ये उनका निजी मामला है। नीतीश कुमार जी उद्घाटन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। ये नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत मामला है, उनको निमंत्रण आया है कि नहीं आया है, ये ना हम दावे के साथ कह सकते हैं ना आप दावे के साथ कह सकते हैं। कोई कह रहा है कि हमने उनको निमंत्रण भेजा है, वो कह रहे हैं हमको निमंत्रण मिला ही नहीं है। मुख्यमंत्रियों को तो वैसे भी नहीं मिला है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री को मिला है, योगी आदित्यनाथ जी को, बाकी किसी को बुलाया नहीं गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते संभव इनको बुलाया गया हो, लेकिन दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया, ये उनका मामला है। लेकिन विवेक जी, मूल प्रश्न ये है, बुला कौन रहा है? भाजपा कौन होती है बुलाने वाली? क्या वो भाजपा का मंदिर है? वो मंदिर भाजपा बनवा रही है, भाजपा ने जमीन दान दिया है, भाजपा ने पैसे लगाए हैं। क्या देश ने भाजपा को उस मंदिर का ठेका सौंप दिया था कि भाजपा निमंत्रण बांटती फिर रही है? कौन है भाजपा? 3 में कि 13 में? भाजपा वहां है कहां? मूल सवाल यह है, और इसी सवाल से इसका जवाब निकलता है कि राम काज नहीं, ये वोट काज चल रहा है, ये चुनावी काज चल रहा है। आपकी नीयत साफ नहीं है। राम काज होता तो आप शंकराचार्यों की आपत्ति का सम्मान करते, 6 महीना बाद ही कर लेते, कंप्लीट हो जाता, मंदिर बन जाता, तब कर लेते। शंकराचार्य शीर्ष पुरुष होते हैं सनातन के, और सनातन का शीर्ष पुरुष अगर आपत्ति जता रहा है तब भी आप नहीं रुक रहे हैं। क्या जल्दबाजी है? क्योंकि आपको चुनाव के पहले वो काम करना है। मतलब आपकी नीयत चुनाव है, आस्था नहीं है, राम भक्ति नहीं है। आपकी नीयत है ध्रुवीकरण, उसके आश्रय करना, और इसलिए इस पर आपत्ति है। हर बार राम को आगे करके आप चुनाव लड़िएगा तो लोकतंत्र में काम को आगे करके कब चुनाव लड़िएगा? दिक्कत यह है, राम को एक पार्टी। एक छोटा सा सवाल आसिफ जी यहाँ पर, कि जेडीयू की तरफ से एक बयान आया, जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम राम मंदिर और जो प्रतिष्ठा हो रही है, प्रतिष्ठित मूर्ति होगी, उसका हमें विरोध नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी की जो राजनीति करने की जो तरीका है उस पर उन्होंने विरोध जताया है। तो क्या इस हिसाब से क्या
हम ये माने कि आप लोग भी उसी लाइन पर है या फिर आपकी लाइन अलग है? क्या आप राम मंदिर या फिर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उससे सपोर्ट करेंगे? देखिए, राम का विरोध कौन करेगा आप बताइए, किसकी हिम्मत है? हम सबके पूर्वज हैं राम का विरोध कौन करेगा? उस मंदिर का विरोध कौन करेगा? कोई नहीं करेगा साहब। लेकिन राम और मंदिर के आश्रय राजनीति का विरोध हो रहा है। राम और मंदिर के आश्रय राजनीति मत कीजिए। राम राजनीति का टूल नहीं है। दुर्भाग्य से भाजपा राम को राजनीति का टूल बना रही है और हम अपने भगवान को राजनीति का टूल नहीं बनने देंगे ना किसी की साजिश के चलते। दिक्कत इस बात को लेकर आपत्ति इसलिए की जा रही है। ठीक है श्याम सुंदर शरण जी, आपत्ति नहीं है, मंदिर पर आपत्ति नहीं, राम पर कोई आपत्ति नहीं, और भगवान को जैसे विराजना है, भगवान अपने मूड से विराजेंगे। अब मति गति भी भगवान ही देते हैं कि किसे बुलाना है, इनको भेजो, उनको मत भेजो। तो अभी सब कुछ भगवान पर ही छोड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी जरा बताइए, नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इस विषय से भी एक और विषय सामने आ गया है जिस पर लगातार चर्चा चल रही है और उस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे हम पार्टी की तरफ से। देखिए विवेक भाई, तुलसीदास जी ने पहले ही लिखा है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवन हारा। जो राम से विमुख होगा उसका क्या हश्र हुआ, ये तो रामायण में भी है और आज भी क्या हो रहा है वो दिख रहा है। अभी असित भाई ने अच्छी बात कही कि कौन विरोध कर सकता है, तो भाई कांग्रेस विरोध कर सकता है। इसी कांग्रेस ने 2019 में इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाकर श्याम सुंदर भाई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम राम का या मंदिर का या प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं उसी चीज को बता रहा हूं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जाकर कहा कि राम मंदिर पर अभी सुनवाई नहीं करिए, नहीं तो इसका चुनावी फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और इसी गठबंधन में तमिलनाडु से सनातन को समाप्त करने की किस तरह की बात आई, डेंगू मलेरिया और क्या क्या कहा गया। इसी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने क्या कहा राम पर। और यही जो सारिका पासवान जी अभी कह रही थी, इनको आज शंकराचार्य पर भरोसा है, शंकराचार्य की बातों को अक्षरशः मानना चाहते हैं। शंकराचार्य तो मनुस्मृति को मानते हैं, उस पर ये गाली दिलवाते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी के शंकराचार्य, आप कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी के शंकराचार्य अलग है क्या? काल्पनिक है। नहीं, वो तो आरजेडी बताएगी ना, आरजेडी बताएगी कि देखिए मैं आपके कान में नहीं बोल रहा था। देखिए इन लोगों के साथ सारिका जी रुकिए, आपकी पार्टी के जो शंकराचार्य हैं, आपकी पार्टी के जो शंकराचार्य हैं उन पर सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ श्याम सुंदर जी की बात बीजेपी ने कही थी। ठीक है श्याम सुंदर जी, मैं तो दावे से कहता हूं ना कि जीतन राम मांझी जी ने राम को क्या कहा ये मीडिया को भी मालूम है। उन्होंने राम को कभी अपमानित करने का काम नहीं किया, उन्होंने राम के चरित्र पर कभी सवाल नहीं उठाए। लेकिन इसी राष्ट्रीय जनता अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया था उन्होंने। कितने कांड किए हैं, कितने अपने विधायकों से गाली दिलवाने का काम। बड़ी परेशानी होती होगी श्याम सुंदर जी। विवेकानंद जी, हाँ आप पुराने बयानों को देखिएगा तो आपको लगेगा ठीक है, राम का विरोध नहीं करना, राम को मानना ही नहीं, राम को काल्पनिक बताना, ये क्या है भाई? नहीं, कभी भी राम को काल्पनिक उस रूप में नहीं बताया। वो अपने आप को कबीर के रूप में कांग्रेस ने कहा था ना, वो अपने आप को कबीर के रूप में राम को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि वो असित भाई ढूंढ निकालेंगे, पुराने पत्रकार हैं और राम सेतु को खत्म करने की बात कर रहे थे। तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल, देखिए विवेक भाई मैं पूरे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, देश में एक 3 तिकड़ी बनी है, राहुल गांधी की, स्टालिन की और तेजस्वी प्रसाद यादव की। ये तीनों की तिकड़ी जो है हालिया दिनों में इस तरह से जमी है और सनातन पर प्रहार करने के लिए 3 एपिसोड तो श्याम सुंदर जी, 3 एपिसोड तो हमने जीतन राम मांझी पे ही चला दिए थे। वो सारी चीजें स्पष्ट दिख रही हैं जी। 3 एपिसोड तो हमने जीतन राम मांझी पे ही चलाए थे, राम पर जो उन्होंने जो भी कहा था। उस तीनों एपिसोड में मैं भी था और जीतन राम मांझी जी ने उस पर अपनी स्पष्टता की थी। हाँ। मीडिया के अंदर क्या बातें हुई और वो पूरा मामला क्या था ये भी पूरी तरह से खुल चुका था। हाँ। राम के अस्तित्व पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया और जिसने भी सवाल उठाया हाँ। उसका क्या अंततः हाल हुआ है वो तो कांग्रेस पार्टी उदाहरण है। असिता जी कुछ झूठ पाए, असित जी सारिका जी आ रहे हैं, जयराम जी के पास भी आएंगे। असित जी राम के अस्तित्व को मानते हैं? ठीक है मुझे विवेक जी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बोलिए। चलिए ये लोग नहीं
ये लोग नहीं जा रहे हैं राम मंदिर में उद्घाटन के दिन। हाँ। क्या अरे ये भाई, उस हमको दिन बुलाया ही नहीं गया है। अरे भाई नहीं बुलाया गया, आप घर में आओ। अरे जीतन राम मांझी जा रहे हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो मांझी जा रहे हैं। घर अरे में हिम्मत आप आप बताइए, जीतन राम मांझी जी जा रहे हैं। आपके अंदर एक अरे हिम्मत है, जीतन राम मांझी आपके जी अगर जा रहे हैं, हिम्मत आपके थोड़ी अंदर ना। हिम्मत है तो आप उस दिन आपको राम भक्ति सम्मान का आयोजन मिला है, कराइए जीतन राम मांझी जी और को मंदिर सीताराम के का अंदर भजन प्रवेश कराइए। किया है। आप जीतन पटना को राम में कर मांझी जी दीजिए। को मंदिर के क्या अंदर फालतू प्रवेश बात हुआ करते हैं? ठीक है आप जरा नहीं फालतू बात नहीं करेंगे। अरे आप उसकी चिंता मत छोड़िए। कंट्रोल में रहिए, लोगों को कंट्रोल में। जाति सुनिए, के असिता नाम पर तिवारी जी। लड़ाने का काम राष्ट्रीय जनता दल असिता तिवारी जी, असिता तिवारी जी कुछ ढूंढ पाए हैं? जरूरी है हम पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी का, उनकी पार्टी के प्रवक्ता सारे तथ्यों को रख रहे हैं। ठीक है काटने की बात कही। सम्मान फालतू रखिए बात भाई, मत करिए। महिला अपनी- प्रवक्ता है, सम्मान रखिए, पूरे सम्मान के साथ नहीं, डिबेट महिला करेंगे। प्रवक्ता अरे ठीक है, बहुत महिला बढ़िया का डिबेट सम्मान करेंगे, है ना। टेंशन मत लोग लीजिए। अच्छा, हाँ ठीक से आशीष जी कीजिए, बताइए। विवेक जी, आप कम से कम इस बात के गवाह हैं क्योंकि उस डिबेट में मैं भी था जिसमें जीतन राम मांझी जी का बयान आप लोगों ने याद आ रहा है था। मुझे भी। और हाँ। उन्होंने कहा था कि मैं तो राम को भगवान मानता ही नहीं हूं, तो काल्पनिक कैरेक्टर है। मुझे वो शब्द याद है। आप चाहें तो आर्काइव से निकाल के नहीं, बाइक चलवा हलफनामा सकते पे हैं। जवाब दे सुन दीजिए। लीजिए नहीं मुझे नहीं बोलने मैं दीजिए। उसका मुझे उसका बोलने- स्पष्टीकरण देता मुझे हूं। बोल लेने दीजिए। नहीं मुझे मुझे बोलने अच्छा अरे आप रुक जाइए, हम दे रहे हैं हम तुरंत अपनी आ बात कह देंगे। रहे हैं। आ रहे हैं श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी आ रहे हैं, पूरा मौका देंगे। है। रुकिए। अब सुनिए, हाँ। अब सुनिए। 23 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार के ही मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं मिल रहा है, प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि वहां कभी राम सेतु था। यह लिखित जवाब था राज्यसभा में मोदी सरकार के मंत्री का। उन्होंने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा, मोदी सरकार ने नकारा। इस पर श्याम सुंदर भाई नहीं बोलेंगे। आप जो ये सारे आरोप लगाते हैं, जयराम जी बोलेंगे इस पे। आप पहले हाँ है नहीं बहुत नहीं, कुछ मैं बोलेंगे, नहीं आप चीजों को बात समझिए। नहीं बोलूंगा। सवाल ये नहीं है कि जीतन राम मांझी जी के कह देने से राम का अस्तित्व मिट जाएगा। कांग्रेस पार्टी के ठीक है, कहने से मिटेगा। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। आप सुनिए, लीजिए एएसआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, हलफनामा देने वाली था, वो कांग्रेस का हलफनामा क्या नहीं बात था। करते हैं? पढ़े लिखे आदमी की तरह बात कीजिए। वो हलफनामा एएसआई का था, अच्छा, वो अच्छा। कांग्रेस का हलफनामा नहीं विवेक था। जी, कांग्रेस अच्छा, मुकदमा नहीं, नहीं लड़ रही सरकार थी, के- कांग्रेस मुकदमा नहीं लड़ रही थी, केंद्र सरकार नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस का भी केंद्र सरकार नहीं लड़ रही थी। एएसआई ने पूरा क्या तत्व सर्वेक्षण क्या विभाग अजीब का एक बात करते हैं? हलफनामा था और पूरा तत्व सर्वेक्षण विभाग ने उस हलफनामे में कहा था कि अभी हमें ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि हम अस्तित्व का दावा कर सके। ये मुकदमे के दौरान एक सुनवाई, लेकिन झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, कपिल मोदी जी सिब्बल का ये कौन मंत्री थे? लोगों पर लागू है। कपिल सिब्बल और कौन आप थे? देखिए जीतन राम विवेक मांझी जी, पर कपिल सब सिब्बल झूठ कौन बोल थे? रहे हैं। आप उत्तर सुनिए। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि इस हाँ। तरह के सार्वजनिक डिबेट में इस तरह से सरासर अगर झूठ बोला जाए तो हम क्यों डिबेट में आएंगे भैया? जितना नहीं, नहीं, आप- को अरे, बयान आना किया है, जरूरी है, आप आना सरासर जरूरी है। झूठ बोल रहे हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ कोई ऊपर जो पर्दा है उसको तो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही डिबेट में ऐसा होता है ऐसे ना। झूठ बोला जाएगा सर। हाँ, ठीक है। मंदिर- जरा आइए जयराम जी। विज्ञापन का सवाल में के भाजपा को आप क्यों देखिए, मैं बचते हैं? जयराम जी, जवाब दो बार दीजिए। जवाब देना हाँ चाहता हाँ हूं। जवाब दीजिए। देखिए हाँ। कांग्रेस पार्टी अभी इन्होंने एक तर्क दिया हाँ। कि एएसआई वहां हलफनामा लेकर गई थी, भारत सरकार नहीं। दूसरी तरफ इनका तर्क है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट नहीं बल्कि भाजपा भाजपा छाप दे रही। करके दे रही है। तो इनके तर्क कितने खोखले वो समझ में आता है। राम मंदिर राष्ट्रीय आयोजन का ये पहला अवसर नहीं है। राष्ट्रीय मामलों में और कई मसलों में, चाहे भारत की प्रथम महिला आदिवासी के प्रथम संबोधन का दिन हो, नई संसद का उद्घाटन हो, G20 का डिनर हो, कांग्रेस पार्टी और इनके अनेक समर्थक दलों ने राष्ट्र को अपमानित करने का काम अपनी राजनीति के लिए किया है। दूसरा इन्होंने कहा, शंकराचार्य इस राष्ट्र को दूसरा अपमानित बीच कर में रहे मत हैं। बोलिए, अब सुन लीजिए। चारों शंकराचार्य इस राष्ट्र को अपमानित अरे कर रहे हैं। दूसरी आप बात कैसी बात इन्होंने कर रहे हैं कही महाराज? असित जी ने कि कांग्रेस पार्टी डर रही है कि राम के नाम पर वोट ना मांगे जाएं। यानी कांग्रेस पार्टी अपने आप को रामद्रोही मानती है। कांग्रेस पार्टी जानती आपकी है समझ पर कि मुझे देश हंसी का आ रही है। बच्चा बच्चा ये हंसी जानता आ है रही है। कि श्री राम कांग्रेस को डर में ही नहीं है। करने वाली ये राम कांग्रेस के पार्टी है। राजनीतिक इनको इस्तेमाल डर से लगता चिंतित है। हैं। आप अरे राम तो की क्यों आप गरिमा जाइए के ना, प्रतिकूल काम आप कर रहे वहां हैं। जाइए, आप भगवान को सिर नवाइए, राजनीति का प्रणाम तीर करिए। बना रहे हैं। जैसे चुनाव आपत्ति के इस समय बात पर में है। कोर्ट के ऊपर
जनेऊ आप पहनकर राम- राहुल गांधी जाते हैं, नहीं, नहीं, स्वयं आप राम को दत्तक पॉलिटिक्स का का टूल ब्राह्मण बनाइएगा, बताते गंदी हैं, राजनीति तब राम इनकी के नाम पर राजनीति कीजिएगा, कहाँ तो जाती राम है? भक्त को आपत्ति जो होगी। राजीव गांधी अपनी राम के नाम अपनी पर गंदी चुनावी राजनीति यात्रा कीजिएगा की तो राम शुरुआत भक्त को अयोध्या आपत्ति से करते होगी। हैं। गंदी राजनीति वो है जो कांग्रेस हाँ, कर रही है। राम भक्त कांग्रेस को ने जिस आपत्ति प्रकार से होगी, राम क्योंकि लला राम को के अब प्राण राम वोट प्रतिष्ठा का का हथियार बना बाइकआउट रहे किया, हैं। राम बहिष्कार आस्था किया, का प्रतीक है, वो वोट का गंदी हथियार नहीं है, राजनीति है, तो ये समझ आपत्ति लीजिए। होगी। और दूसरी बात, आप आपत्ति करते रहिए, देश चल पड़ा है मोदी जी के साथ, आप टुकड़ों में बांटने की कोशिश ये करिए, देश जाएगा लेकिन राम सबके के साथ और मोदी जी सबके के साथ प्रयास नहीं से जाएगा। देश ये का देश एक एक जाएगा राम नागरिक, के एक एक साथ। मतदाता मोदी के साथ नहीं विकास जाएगा, के ये रास्ते जान पर लीजिए। बढ़ रहा है। देश भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया दुनिया की, आपको इस बात चलिए को ध्यान रखना बिल्कुल है। अर्थव्यवस्था बने, हम तो चाह रहे हैं कि पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन इतना जरूर है कि राम का नाम, राम के प्रति जिनकी आस्था है वो बरकरार रहे, इतनी मजबूत हो जाए, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स ना हो। लेकिन अगर यहां पर पॉलिटिक्स होगी और पक्ष विपक्ष होगा तो पूरा अधिकार है कांग्रेस को, तमाम पार्टियों को, कि अपना वो पक्ष रखे। और कांग्रेस ने पक्ष रखा, आरजेडी ने पक्ष रखा, जेडीयू ने भी अपनी बात कही है कि भाई अभी कुछ आया नहीं है, आएगा तो बैठ के सोचेंगे कि जाना है कि नहीं जाना। हालांकि हमारा 21 और 22 वाला जो कार्यक्रम है वो फिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस डिबेट पर चर्चा करने के लिए। और देखते हैं नीतीश कुमार का कार्यक्रम क्या तय होता है, नीतीश कुमार जाते हैं नहीं जाते हैं, ये बात की बात है। इतना जरूर है कि तैयारी पुरजोर चल रही है, जबरदस्त चल रही है, और राम नाम लेकर, राम का नाम लेकर कई लोग अभी से ही घर छोड़कर निकल गए हैं अयोध्या के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।